बिहार का जो समाज है, बच्चों को बिहार का समाज पढ़ाना चाहता है ना अपने बच्चों को, तो जाहिर सी बात है कि वो चाहता है कि गुणवत्तापूर्ण तालीम हो उसकी। ऐसी स्थिति में दूसरे राज्यों में बिहार के लोग कभी जा ही नहीं पाएंगे। डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया है, क्या सदन में इसको लेकर आप लोग आवाज उठाएंगे? यह प्रश्न वहाँ उठेगा, किस रूप में उठेगा, जब उठेगा तो उसी रूप में हम। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, लाठियां चल रही है। सरकार में जो लोग हैं वो जवाब भी दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। सीधा सवाल होगा, छात्रों पर क्यों चलवा रहे हैं लाठी? कल भी मैंने कहा था कि प्रोटेस्ट जो है वो डेमोक्रेसी में होता रहता है और होना भी चाहिए। सरकारें कोशिश करती हैं कि उस प्रोटेस्ट को देखें और प्रोटेस्ट की भी एक सीमा होती है। पुलिस एक्शन हमेशा ऐसा लगता है कि होता है कि साहब कोई बियॉन्ड सीमा के चला गया हो या कोई ऐसी बात हो गई, लेकिन हमेशा मैं विद्यार्थियों के ही पक्ष में रहता हूँ, क्योंकि उनको तितर बितर करने का या वो एक सीमा रेखा से बाहर भाग रहे हैं या फिर कोई ऐसा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको टैकल करने का अपना अपना तरीक़ा होता है। ये हमेशा जांच का विषय बन जाता है। तो मैं तो हमेशा इस पक्ष में हूँ कि लाठी चार्ज, आंसू गैस, ये सब पहले आंसू गैस होना चाहिए, लास्ट में लाठी चार्ज वगैरह हो, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन स्थिति वहाँ पर क्या बनी नहीं बनी, मैं स्थिति पे कोई था नहीं, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकूँगा। लेकिन प्रोटेस्ट है, क्या स्थिति वहाँ पे बनी उसकी जानकारी नहीं है। नहीं, अभ्यर्थियों को जो मांग है, क्या उस मांग पे सरकार झुकेगी? झुकने का ना झुकने का प्रश्न तो मेरे ख्याल से इस बार विधानसभा में ये सवाल चारों तरफ से आएगा ही आएगा। लेकिन अभ्यर्थी जितने हैं तो कंपटीशन बीपीएससी के थ्रू कंपटीशन हो रहा है। बिहार का जो समाज है, बच्चों को बिहार का समाज पढ़ाना चाहता है ना अपने बच्चों को, तो जाहिर सी बात है कि वो चाहता है कि गुणवत्तापूर्ण तालीम हो उसकी। ये बिहार का समाज चाहता है, माँ बाप चाहते हैं। तो असेसमेंट के आधार पर अगर देखा गया है तो गुणवत्ता की कमी तो है बिहार के शिक्षा में। गवर्नमेंट का प्रयास है कि नंबर ऑफ़ टीचर्स कंपटीशन के थ्रू अगर आएंगे तो हो सकता है कि उनमें गुणवत्ता आ जाए। नहीं, कंपटीशन की बात नहीं है, डोमिसाइल नीति लाया गया है। जो अब दूसरे राज्य के भी जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार में फॉर्म भरेंगे, पर बिहारों का छात्र का कहना है कि हम लोग पहले ही से लड़ रहे हैं, हम लोग को पहले से ही नौकरी नहीं मिल रही है, अब अलग राज्य के लोग आ जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसी स्थिति में दूसरे राज्यों में बिहार के लोग कभी जा ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार के लड़के एफिडेविट देंगे क्या अभ्यर्थी कि नहीं, दूसरे राज्य में नौकरी के लिए जाना ही नहीं है। यह फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, और इस फेडरल स्ट्रक्चर में दूसरी जगह भी बिहार के तो अधिकांश नौजवान बाहर नौकरी करते हैं, और कई बार ऐसा यह डिमांड उठती रही है दूसरे राज्यों में कि हमें, मेरा ख्याल नहीं होता है, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो स्थिति ऐसे नहीं आए, इसलिए हमको लगता है कि ये चीज़ें की गई हैं कि ये स्थिति ना आए और बिहार के बाहर के भी लोग आए। क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल वो दे रहे हैं, अभी उन्होंने हेडमास्टर का एग्ज़ामिनेशन लिया था बिहार सरकार ने, तो उस एग्ज़ामिनेशन में नंबर ऑफ़ जितने सीट्स थी वो भरी नहीं जा सके, कंपटीशन भी हुआ। तो आप स्थिति समझिए कि बिहार सरकार की स्थिति भी समझिए, शिक्षा विभाग की स्थिति समझिए। हमको हेडमास्टर भी चाहिए, गुणवत्ता वाला टीचर भी चाहिए, क्वालिफाइड टीचर भी चाहिए, उसके एग्ज़ामिनेशन भी चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम व्यवस्था भी करनी है। तो आप उस व्यवस्था को कैसे करेंगे? तो सरकार ने सच पूछिए तो बिहार के स्कूल जाने वाले बच्चों के और समाज के पक्ष में ही सोचा है। क्या लगता है, आपका कहना है कि बिहार में कि जो युवा है इतना टैलेंट नहीं है कि बिहार का ही अगर केवल रहता तो सीट नहीं भर पाती? ऐसा सवाल मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक कंपटीशन तो हुआ है ना।
एक कंपटीशन यहाँ हुआ है और उसकी स्थिति ऐसी बनी है। हेडमास्टर के लिए एक प्रतियोगिता हुई थी, तो वो स्थिति क्यों बनी? जानबूझ करके फेल कर दिया क्या किसी ने? तो चीज़ों को समझना चाहिए कि आज ये स्थिति आई है। बिहार के समाज में हर बच्चा गार्जियन चाहता है कि नहीं अच्छे टीचर से पढ़ाई हो, और समाज टीचर अच्छा बनाना नहीं चाहता। तो ये कॉम्प्लेक्स इशू है बिहार की शिक्षा व्यवस्था में, टीचर, स्टूडेंट, अभ्यर्थी, ये सारी चीज़। इस कॉम्प्लेक्स इशू से सरकार निकलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके परिणाम अच्छे आएंगे। एक आखिरी सवाल है, क्या जो अभ्यर्थी सड़क पर हैं वो मान लें कि अगर उनमें टैलेंट है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग? जाहिर सी बात है, टैलेंट जॉब में सभी लोगों को, ये तो नरेंद्र मोदी को देखना है। 2 करोड़ का वादा माननीय प्रधानमंत्री जी का है। नहीं, हम बिहार की बात कर रहे हैं, जो बिहार के टीचर स्टूडेंट वैकेंसी कोई किसी दूसरे कंट्री के रेगिस्तान से नहीं आते हैं। बिहार के बच्चे भी हिंदुस्तानी बच्चे हैं ना, तो हिंदुस्तानी टीचर बहाली में जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, क्या उनमें टैलेंट है? वो लोग एकदम टैलेंट है और कंपटीशन देंगे। हर जगह कंपटीशन है ना, कहाँ नहीं? यूपीएससी कंपटीशन है, हर सब्जेक्ट में कंपटीशन है, हर नौकरी में कंपटीशन है। कंपटीशन तो फेस करते हैं, निकलते भी हैं, तो कंपटीशन देंगे, निकलेंगे। यानी अभ्यर्थियों के हित में लिया गया निर्णय। नेचुरली अभ्यर्थियों के हित में, समाज के हित में, समाज के की नस्लें बेहतर से बेहतर टीचर से पढ़ाई कर सकें। डोमिसाइल नीति को ख़त्म कर दिया गया है, क्या सदन में इसको लेकर आप लोग आवाज़ उठाएंगे? यह प्रश्न वहाँ उठेगा, किस रूप में उठेगा? जब उठेगा तो उसी रूप में हम आप लोग लोगों का देखेंगे। समर्थन मिलेगा? उठेगा? ये तो सदन में आने दीजिए, क्या होता है चीज़ें। तो चलिए, ये कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे। तमाम सवालों के जवाब दिए, पर साफ शब्दों में कहना है, अगर टैलेंट है, फॉर्म भर रहे हैं तो आपको नौकरी मिलेगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्ट्रीम। धन्यवाद।